तुम एक लाइफ में आ गए, मैच्योर हो गए हो, भाई फैमिली की टेंशन आ रही है, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, बॉस नहीं सुनता है, बॉस अलग प्रेशर दे रहा है कि मेरा काम करके दो। अब अगर तुम ये सब झेलने के बाद अपना दुख दर्द लेके किसी इंसान के पास जाओगे तो कौन ही तुम्हारी सुनेगा, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। चलो कोई कर भी लेगा तो यार तुम हर बार उसी के पास जाओगे, बार बार ढूंढोगे। और एक इंसान से एक इंसान का संबंध सिर्फ एक समय तक ही रहता है, एक समय पर वो इंसान भी हट जाता है और अपनी प्रॉब्लम से लड़ाई करने लगता है। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स लेने के बाद तुम किसके पास जाओगे यार? तुमने इतने सारे चैलेंज पूरे कर लिए, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है तुम्हें सही रास्ता पर कौन लेके चलेगा? वो होती है तुम्हारी प्रार्थना। अगर डेली सुबह तुम कितना भी पैसा कमा रहे हो, कितना भी पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा माइंड स्थिर एक जगह होना जरूरी है। दुनिया में कितने सारे लालच है, हवस है, पैसे का लालच है, दारू, शराब, गुटखा, गांजा, कितनी चीजें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं। अब इन सब चीज़ों से बचने के बाद तुम्हारे मन में शांति रहेगी। जब तुम्हें सुकून चाहिए ना आखिरी में, तो तुम आओगे भगवान के पास। एक तरफ तुम्हारे चैलेंज है और एक तरफ भगवान है। तुम कहते हो कि भगवान वगैरह होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम भगवान में बिलीव कैसे करें? अरे तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो यार, इंसान को मानो। इंसान होके इंसान पे भी भरोसा कर ही रहे हो ना। मेरा सिर्फ कहने का टास्क इतना है इस चैलेंज का कि तुम बिलीव करो। ये 5 पावर है, डिसीजन की, माइंड को कंट्रोल करने की, मास्टरबेट ना करने की, कंफर्ट जोन छोड़ने की और स्ट्रगल रिस्क लेने की। अब ये 5 एनर्जी तुम्हारे पास है, पर ये सब होने के बाद तुम्हारे पास इसमें पैसा आ गया, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे पास घर है, सब कुछ है। पर इन सब का धन्यवाद देने के लिए तुम्हारे पास कोई तो हो। तुम्हारे पेरेंट्स से तो तुम कुछ बात कर नहीं सकते, कुछ बातें ऐसी होती तुम फ्रेंड से नहीं कर सकते, गर्लफ्रेंड से नहीं कर सकते, पार्टनर से नहीं कर सकते, तो ऐसे में कहाँ करोगे? और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दुनिया में इतना दुख है, इतना दर्द है कि लोगों के पास बात करने के लिए साथी नहीं है। ये बात बोली थी पीके मूवी में, ये बात वाकई में बहुत सही थी। अपने लालच के लिए चले जाओ और भगवान के पास चले जाओ, और नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ एक तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए बताया था। आता है लव योर प्रोफेशन। हर आदमी की पहचान होती है उसका काम। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को देखो, किसी भी फेमस पर्सन को देखो, हर कंसिस्टेंट आदमी को देखो, जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है उसको सफलता एक दिन मिलती है और जरूर मिलती है। आज से सालों पहले शाहरुख खान जब बॉम्बे में आया था उसके पास कुछ भी नहीं था। शाहरुख खान क्या था, क्या है, क्या नहीं है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज वो सितारा बन के बैठा है तो क्यों बन के बैठा है? क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता है, वो अपने काम को 100% देता है, काम से मक्कारी नहीं करता। अब उसका काम कुछ भी हो, वो उससे प्यार करता है। वहीं दूसरी जगह अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है डोली चाय वाला। डोली चाय वाले का काम क्या है? चाय बनाओ, चाय पिलाओ, चाय बनाओ, चाय पिलाओ। बिल गेट्स के साथ उसने वीडियो बनाई। तुम लोग सोचोगे कि बहुत शर्मनाक बात है कि कैसे कैसे लोगों से बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को पॉपुलैरिटी मिल रही है। तुम्हारे अगर अंदर हिम्मत है तो तुम वो बड़े लोग बन जाओ, पर तुम नहीं बन पाओगे। सबके अंदर इतना डेडिकेशन नहीं होता है। अगर वो चाय बेचता है तो चाय बेचने के वक्त भी उसके ऊपर 10 चीजें माइंड में आती होगी। आफ्टर ऑल वो है एक आदमी। बस ये है कि अगर तुम्हें अपना नाम बनाना है तो अपने काम को मत छोड़ना कभी भी। मेरा एक फेवरेट काम है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। मैंने भले कंटेंट चेंज करा, पर मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं करा। मैं वापस आया यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे, पर किसी और कंटेंट के साथ, पर आया ज़रूर है। और मुझे बिलीव है। तो अपने प्रोफेशन को हमेशा लव करो, भले वो कितना भी छोटा हो। जिस जगह पे तुम हो, जिस छोटी जगह पे तुम हो, ज़रूरी नहीं है कि उस जगह पे वैल्यू हो उसकी, पर बड़ी जगह पे बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और हर काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस दुनिया में सुई बनाने से लेके रॉकेट बनाने तक की ज़रूरत है, और ये दुनिया इंसानों की है। इसके बाद आता है 13 चैलेंज, अनदर साइड। सो अनदर साइड क्या है? हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। जैसे मैं अभी बैठा रहता हूँ तो मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कैमरे में देख के, पर मेरे माइंड में एक अनदर साइड और है मेरी। पर्सनैलिटीज़, हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कभी हम सैड हो सकते हैं, कभी हम इमोशनल हो सकते हैं, कभी हम रोमांटिक हो सकते हैं, कभी हम डेयरिंग हो सकते हैं, कभी हम बोल्ड हो सकते हैं, कभी हम स्मार्ट हो सकते हैं, कभी हम खुरापाती हो सकते हैं, कभी हम ब्रेव हो सकते हैं, कभी हम लूज़र हो सकते हैं। इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे अंदर। पर हमारे अंदर एक जो मेन पर्सनैलिटी होती है वो होती है हमारी अपोजिट पर्सनैलिटी, जो हमेशा हमें डाउन करती है, हमेशा रोकती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में तो सबसे पहले आपका माइंड ही आपको अपोज करेगा, ये बोल के कि नहीं ये चीज़ ट्राई मत करिए, तो उससे नहीं होगा, इसका कोई सेंस नहीं है। ये सब जो तुम कभी रास्ता ढूंढते हो किसी चीज़ का, तो तुम्हारे माइंड में तुम कभी बात करते हो ना डिसीजन लेते वक्त,
यार ये ऐसी चीज़ हो रही है, अरे नहीं यार करना चाहिए करना चाहिए। वो मन ही मन में तुमने बात कर ली। अब वो जो मन ही मन में जो बात चल रही है उसको स्विफ्ट करके दोस्त बना लो। जैसे वेनम मूवी में इरिक था, शुरू में दोनों की लड़ाई रहती थी पर दोनों ने अपने आप को दोस्ती बनाया, दोनों ने बातचीत करी, दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बनाया। और दोस्त बनाने से हुआ क्या कि इरिक जो था, इरिक को एक अच्छा पार्टनर मिल गया। तुम्हारे माइंड के अंदर जो चीज़ है ना वो तो है, तो उसको दोस्त बना लो। अब एकदम से तो होने से रहा, तो साथ में अपने आप से बात करते रहो, मनी मन में डिसीजन लेते जाओ। जब वो आपको डिमोटिवेट करे आपकी माइंड के अनदर साइड, तो अपने आप को पॉजिटिव करो, उसको समझाओ, एक दोस्त की तरह समझाओ, थोड़ा सा उसके अपोजिट जाओ, थोड़ा सा खुद को ही बेवकूफ़ बनाओ। ये चीज़ सुनने में अटपटी लगेगी पर कभी ट्राई करोगे ना तो बहुत सही लगेगी। तो 13 चैलेंज के बाद आता है 14 चैलेंज, रेस्टलेस। आप इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे चैलेंज पूरा कर रहे हैं, अब आप घिसी पिटी लाइफ से दूर आ चुके हो। जो आराम है वो तुम्हें धीरे धीरे नीचे ले जाते जाएगा। जैसे तुम अभी पढ़ने बैठ गए, पढ़ते पढ़ते तुमने सोचा कि यार एकदम से मोबाइल चेक कर लेता हूँ। मोबाइल चेक करोगे, मोबाइल चला के रील खोल ली, रील देखते गए। ये रेस्ट है, ये आराम है। पता चला कब 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीतने के बाद 1 घंटे बाद फिर पढ़ने बैठे, मन ही नहीं हो रहा। फिर जैसे तैसे बहुत जान खाने के बाद खुद को समझाया कि नहीं पढ़ना जरूरी, पढ़ने बैठ गए। बैठे ही थे इतने में तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया प्यारी सी, क्या कर रहे हो, खाना खाया बाबू ने? तुमने बोला नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बाबू सोना करते करते तुम्हारा रोना निकल जाएगा पर पढ़ना कभी नहीं होगा। नींद नहीं आ रही, मोबाइल खोल के बैठ गए, यूट्यूब खोल लिया, पबजी खोल लिया। पबजी तो अब जमाना भी गया वैसे, यूट्यूब खोल लिया, सब कुछ जेसीबी के खुदाई की वीडियोस देखते हैं। अब ये सब क्या होता है कि ये देखते देखते कब रात के 2-3 बज गई पता नहीं चलता। फिर आदमी सोता है सुबह 4 बजे तक, उठता है 12 बजे तक, 1 बजे तक। भाई तुम 12 बजे 1 बजे सो के उठ रहे हो जब तक दिन ही खत्म हो गया। अब इस चीज में कंपटीशन आप दो सूरज को, वो है नेचर, पर आप उसको भी कंपटीशन दे सकते हो। भाई सूरज के उगने से पहले उठ जाओ। लर्निंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लर्निंग ही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस ज़िंदगी का। आप आज जो भी कर रहे हो आप उसके लिए सीख रहे हो, आप कल को जो करोगे उसके लिए भी सीखोगे। आप मर जाओगे पर सीखना कभी ख़त्म नहीं होगा। किसी ने सोचा था कि 4 साल पहले 5 साल पहले कोरोना आएगा, सडनली कोरोना आया, कोई उसके बारे में नहीं जानता था। डॉक्टरों ने पूरा उसको देखा, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके बारे में सीखा, सीखने के बाद जाके पता चला उनको कि ये क्या चीज़ है। और आने वाले समय में अब आ रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है ChatGPT। ये तुम खुद देखना कि आने वाले 5 सालों में कितने इंजीनियर्स की नौकरी खाएगा, कितने डॉक्टर्स की नौकरी खाएगा और कितने टीचर्स की नौकरी खाएगा। बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है हर IT सेक्टर में, हर उस सेक्टर में जहां पर इंसान की जगह रिप्लेस करके कंप्यूटर को दी जा सके। जो वॉइस असिस्टेंट रहते हैं, जो कॉल करते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कॉल करते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था, ये बेकार निकला, आप मेरी हेल्प कीजिए, इसको रिटर्न करिए। अब अगर आप उसको वॉइस कॉल एग्जीक्यूटिव को अगर आपको बेवकूफ़ बनाना है तो आपने बेवकूफ़ बना दिया, पर उसी की जगह अगर कंप्यूटर होगा तो आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। क्योंकि कंप्यूटर के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। मतलब आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि ये हुआ वो हुआ, अपने परिवार की बातें बता के इमोशनल वगैरह करके कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये वही बात हो गई कि एक नौकर था, नौकर ने सेठ की दुकान पे काम किया और सब कुछ सीखने के बाद सेठ की दुकान के सामने ही एक दूसरी दुकान डाल ली। और वहाँ दुकान डालने के बाद अब जो सेठ की दुकान के 50 ग्राहक थे, 50 में से 25 ग्राहक उसके यहाँ जाते हैं, 25 ग्राहक इसके यहाँ आते हैं। 25 ग्राहक में से एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उस सेठ का धंधा पूरा खा जाएगा। इसलिए तुम लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सीखने को मिले सीखो, हर चीज़ सीखना हो, ज़िंदगी ही सीखने का नाम है। ज़िंदगी में अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपने ग्रोथ करना बंद कर दिया, दैट सिंपल। सो ये था पूरा 100 हैबिट्स चैलेंज का पूरा कंक्लूजन कि 100 हैबिट्स चैलेंज के पूरे 15 चैलेंज जो मैंने अभी तक बताए हैं कि इनमें क्या क्या होगा और क्यों होगा और कैसे